गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। 9 बज रहे हैं क्योंकि परी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद देव भी जग गया है। तो अभी मैंने नहाया नहीं है, मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि आज मैंने परी को नहलाया है और अब मैंने पानी भी लगा दिया है गर्म होने के लिए। तो देव भी नहाएगा, देव को भी नहला देते, कई दिन हो गए हैं। तो मैं अभी पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पोंछा भी लगाना था। एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ क्योंकि ठंडक भी हो रही है, तो उसी हिसाब से मैं लगाती हूँ पोंछा। और यहाँ पर देव मुझे परेशान कर रहा था, मैंने वहाँ पर पानी लगा रखा था और देव ने अपने लिए खाना मंगा लिया, लेकिन खाना खा नहीं रहा है, बस मुझे परेशान करता है। ला ला के दे देती हूँ मैं, तो कह रहा है कि आप मुझे खिलाओ, लेकिन अभी मैं काम कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको बोला खुद ही खा लो। तो अब इसको खाना खिला देते हैं। तो अभी मेरे पास फ़ोन आया मैम का कि देव के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं देव को लेके जा रही हूँ क्लिनिक, इसका दांत दिखा देती हूँ फिर से। देख कहाँ देखा, दांत दिखा, ऊपर दांत तो दिखा। अगर अभी दिखवाएंगे। क्या हो रहा है? रोड बन रहा है। क्यों बन रहा है रोड? हाँ? बन रहा है, सड़क बन रही है। क्यों? क्यों? निकलने के लिए, ऊंचे नीचे है ना, इसलिए खड्डे हैं। अभी करा तो रहे, अब दुकान पे खड़े अभी भी दिक्कत है तुम्हें। मैं चीज खा सकता हूँ लेकिन खाना नहीं। बट दर्द अब मेरे से मत कहना मामा करके, फिर वही नहीं, चीन की वजह से। तो फिर क्यों पैसे पकवाते हो? बात है, खाना की वजह से होता चूतिया। खाना की वजह से होता है। अबे दवाई दिला कर लाए, चलो अब दूसरी दवाई पियो, चलो। हे भगवान, हे भगवान ना क्या करो, हे भगवान, हे भगवान। माँ माँ दो। मेरी दवाई दे। अरे इसमें पानी मिलाना है, देवडन पानी डालना है। इसमें ये कौन सी है? इसमें कुछ है? इतना पाउडर है, इसमें गुनगुना पानी डालना है। इसको खोलो, हम पानी ला रहे गरम। इसमें ही पीना पड़ेगा। भागो। क्यों यार देखा, हम बोल रहे खुल गए। तो अभी 1:45 हो रहे हैं, मैं और देव खड़े हैं पार्क में, धूप ले रहे हैं, बहुत सर्दी लग रही है अंदर, तो हमने कहा हम बाहर ही खड़े हो जाते हैं। हैं देव? अभी भी देव के दांत में दर्द हो रहा है, दवाई दिला रहा है फिर भी दर्द हो रहा है इसके दांतों में। चलो 5 मिनट बाद चलते हैं। क्या नहीं पाया। तो गाइस अभी मैं मैदा लेके आई हूँ 1 किलो, और लेके आई हूँ मैं छोले, दूध और छोले मसाला, क्योंकि परी को खाना है छोले और नान। पर अभी नहीं, बस शाम को बनेंगे, टाइम लगता है हर चीज में। अभी नहीं बना रहे, अभी बटा बस। चलो हम फुला फुलू के रख दे, अब शाम को बनेगा। चलो जाओ, अभी बाहर बैठे जाओ कमरे से, किचन के तैयारी करके रख देती हूँ मैं। चलो तो अभी मैं बना के लाई हूँ गर्मा गर्म चाय, और साथ में है रंग बिरंगे चिप्स। पोला पोला बोलते इसको। पोला पोला खा लो जल्दी, फिर ट्यूशन के लिए तैयार हुआ। काला काला लड़का का। ये दोनों सो रहे थे ना, इनकी नींद हमने कहा अगर अभी सो जाएंगे तो फिर ट्यूशन कैसा जाएंगे, क्योंकि 4:30 बज रहे, इसलिए हमने सोचा चलो चाय और नाश्ता बना देते हैं। ये किस पता? अरे किसी की शादी होगी ना, तो इसलिए वहां पर टेंट लग रहा है। क्यों, जाना है क्या? हाँ। दांत का दर्द ठीक है अब? रोना नहीं ट्यूशन में? मैम से कह देना। क्या कह रहे मैम से? दांत में दर्द तो फोन कर देंगी। नहीं मुझसे मत, ये मुझे को पटवाना चाहता है ये।
जब देखो तो मुझे पटवा देता। सुसु के लिए मैं परी हाथ नहीं चला को जाता। तो परी और देव को मैंने छोड़ दिया था ट्यूशन। उसके बाद मैं अभी आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर। वो अंदर जो भैया खड़े हैं, तो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, मैं मिक्सी सही कराने के लिए लेके आई हूँ। तो बस मिक्सी सही हो जाती है। फिर उसके बाद मैं आई थी टीवी वाली दुकान पर, साथ में मैं बल्ब भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बल्ब था वो गिर गया था तो जल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो उसको भी ठीक करा लेते हैं। ये देखिए बड़ा वाला बल्ब जो आजकल 600 रुपये में आता है। तो फिर मैंने भैया को बोला, तो अभी भैया ठीक कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि तुम मार्केट हो या, तब तक मैं ठीक कर दिया। तो मैंने कहा मुझे मार्केट जाना नहीं है। तो फिर मैं साइड में बैठी रही और बल्ब ठीक हो जाए फिर लेके चलते हैं, क्योंकि तेज़ रोशनी वाला है ना, तो इसलिए मैंने कहा सही करा लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब खाने की तैयारी करते हैं। और मैंने छोले तो उबलने के लिए रख दिए थे। पहले मैं बताऊं कि मैंने मार्केट से आके ढेर सारे बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन पूरे दिन के पड़े हुए थे। घर से पहले मैंने कहा बर्तन निपटा देती हूँ। बर्तन देख देख के और लगता है कि यार कितना काम फैला है, कितना काम फैला है। तो फिर इसलिए मैंने पहले बर्तन धोए। और अब मैं यहाँ पर पीस रही हूँ मसाला। तो प्याज, लहसुन और मैंने टमाटर, हरी मिर्च काट के डाल दिया। मैं कभी कभी टमाटर भी साथ में ही डाल के दोनों को इकट्ठे ही भूंज लेती हूँ, इकट्ठे पीस लेती हूँ। तो इकट्ठे मैंने फिर पीस लिया। मैंने कहा छोड़ो कौन अलग अलग करे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई थी और मैंने उसमें डाल दिया था तेल सरसों का। फिर उसके बाद फिर उसमें मैंने डाले थे तेज पत्ता। और अब मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया जो मैंने पीसा हुआ था। क्योंकि खड़े मसाले हम टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आए। तो दालचीनी मुझे मिली नहीं जल्दी में, क्योंकि अब मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैं गरम मसाला पिसवा के लाई हूँ। उसमें सारी चीज़ें हैं, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची, मतलब सब कुछ डाल के पीस के देते हैं दालचीनी। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो फिर बस वो गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी। पहले सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा डाल के मैं मसाले को अच्छी तरह पका लेती हूँ। और उसके बाद में डालूँगी छोले मसाला और गरम मसाला। तो यहाँ पर मैंने स्लिप भी साफ़ कर ली है। सच बताऊँ तो सारा सामान फैला रहता है, तो और किचन थोड़ी भरी भरी लगती है। और मैंने ये देखिए मैदा दोपहर में ही लेके आई थी, मैं उसी टाइम मैंने मार के रख दी थी, क्योंकि जब नान बनाए तो उसके लिए फूली हुई मैदा होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने लगा के रख दी थी। और जब मैंने नान का आटा मढ़ा था तो मैंने उसमें डाला था दही, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा मैंने सोडा डाल दिया था। और मैंने उसको रिफाइंड डाल के और गुनगुने पानी से मैंने उसको मार दिया था, क्योंकि अभी ठंडक हो रही है और मैदा जितनी टाइट हो, ठंडे पानी से मारेंगे उतनी टाइट होती है। तो इसलिए मैंने गुनगुना पानी ले लिया था। और फिर उसके बाद ये थोड़े से और बर्तन, जैसे कि मसाला पीसा था और तवा ववा रह गया था, क्योंकि अब ये तवा पहले मैंने पराठा बनाए थे उसका था, तो फिर इसलिए मैंने इसको धो दिया। और अब इसकी नान के लिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। दो चार बर्तन धो के रख देते हैं, जितने बर्तन कम हो जाए उतना ही सही है। अभी खाना ना खबेगा तो फिर और बर्तन बढ़ जाएंगे। तो अभी बच्चों को भी लेने जाना है, टाइम हो रहा है, 7 बजने जा रहे हैं, 7:30 पे जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं परी को लेके आऊँगी वैसे ही उन दोनों को खाना चाहिए होगा। क्योंकि मुझे बोल के गए थे मम्मी मैं आऊँ वैसे ही मेरे लिए खाना बना के रखना। तो तैयारी मैं कर लेती हूँ सारी। और अभी छोले रखे ही है मैंने, उबल जाएंगे तब तक मैं मसाला वसाला फ्राई करूँगी। और चलिए तो जल्दी से सारा तैयार करते हैं। तो अभी मसाले को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें भुजेंगी, प्याज और टमाटर। तो इसलिए अच्छे से पकाते इसको चलाते रहेंगे। और मैंने साइड में ढेर सारा धनिया काट के भी रख दिया, क्योंकि सब्जी में डालने के लिए भी धनिया चाहिए होगा और नान में डालने के लिए भी धनिया चाहिए। तो इसलिए मैंने ढेर सारा धनिया भी काट लिया है। तो छोले उबल गए हैं और इनको थोड़ा सा मैश कर देती हूँ मैं, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाएगी। और मसाला भी भुंज गया है, तो अब डाल देते हैं इसमें। तो मैंने छोले थे सारे डाल दिए थे। और मैंने कई लोगों को देखा है कि छोले जब उबालते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं, छोले छोले निकाल लेते हैं, उसका जो पानी होता है
वो फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छोले अच्छी तरह पहले धो के रखने चाहिए, उसके बाद उसमें जो पानी होता है वो भी डालना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं छोले का पानी बिल्कुल नहीं निकालती हूँ, वो उसी में ही मैं डाल देती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और अब ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, जो मैं बनवा के लेके आई थी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले मसाला, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए अब खौल तो रही हैं, तो इसमें मैंने पानी नहीं डाल दिया, खौल आ गई है, तो थोड़ा सा डाल के अच्छे से खौला देते हैं। और इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो ऐसे बनाती हूँ मैं छोले, और सच बताऊँ बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैंने बहुत दिनों के बाद बनाए, वो भी परी की डिमांड पे, नहीं मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ छोले। तो यम्मी यम्मी छोले बनके तैयार हो गए हैं, सब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बस धनिया डालना बाकी रह गया है। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ नान, क्योंकि परी और देव आ गए ट्यूशन से और खाने में लगे हैं। अच्छा कैसा बना? अच्छा बना? खा लो पिट्टा भर के। अच्छा बना। हाँ खा लो खा लो खा लो पिट्टा। सब्जी से अच्छा बना है। खा लो। कहो आज के शुभ समाचार, कैसा रहा आपका दिन? ही तुम्हारे दांत ही तोड़वा रही हम सारे, इसके 3 दांत खराब हैं। क्या हुआ? दवाई लेके दिखाने लगा, इसको 1 मिनट चैन नहीं पड़ती। पापा आए तो पानी दे दें। क्या करूं दवाई का? पापा को पिलाए दे तू। पिया दवाई। जे मम्मी है और जे परी है, दोनों मम्मी और परी बनाए रहे दोनों। नहीं ये मैं और ये पापा। पापा फ्रॉक पहने, अरे वाह। पापा को फ्रॉक पहना दी। हटो। नहीं मैं हूँ और मम्मी। देख पकड़ पापा। तो देखो गाइस कितने मुलायम और सॉफ्ट नान बन रहे हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं बना के कि मैं बना कैसे रही हूँ। इसको ऐसे कर देते हैं। पहले हमको लेनी है लोई। तो पहले मैं गोल गोल लोई बना लेती हूँ, और अब इसमें मैं लगाऊंगी तेल। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसको मतलब किसी बर्तन या मैदा से नहीं बनाना है। तो इसको मैंने गोल कर लिया है, और अब उसके बाद मैं इसमें रख लूँगी धनिया। और धनिया को मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा है। और उसके बाद आप नान बनाएंगे ना, इतनी जल्दी बनेगा। देखना बेल के मैं बना रही हूँ, आपके सामने बना के दिखाऊंगी। क्योंकि ये देखिए सॉफ्ट तो मैदा है ही, और इसमें ऐसे 2-2 बेलन मारेंगे तो देखो कितनी जल्दी बढ़ भी रहा है। पानी लगाने से और जल्दी बन जाता है। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे उठा के और सीधे तवे पे डाल दे रही। तो गाइस मैं ऐसे ही नान बनाती हूँ, मैंने 2-3 बार बनाए हैं ऐसे। और ऐसे ही मैं कभी कभी भटूरे भी बना लेती हूँ, क्योंकि हाथ से बना नहीं पाती हूँ ना, जैसे बाहर होटलों में बना के देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था। क्या है कि जैसी जैसी मैं बेलती जा रही हूँ, वैसी वैसी वो सिकुड़ता जा रहा है। मैदा सर्दियों में सिकुड़ती है, इसलिए हमेशा गुनगुने पानी से मारना चाहिए। अगर आप जितने ठंडे पानी से मारोगी, मैदा बढ़ेगी ही नहीं, टाइट हो जाएगी, वहीं जाम हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो कौन कौन बनाता है जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करो। और मैंने परी के पापा के लिए खाना लगा दिया है, वो खाना खा रहे हैं। तो गाइस आ जाइए, जिसको भी खाना खाना हो, मेरे यहाँ आप सभी का वेलकम है। तो चलिए खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगवा दिया था बड़ा वाला बल्ब, और अब देखिए बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है। तो गाइस बस चलिए इसी के साथ आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।